भानगढ़ में तो कुछ है भी नहीं, मुझे तो कुछ वैसे मिला ऐसा क्यों बोलते हैं कि राजस्थान इतनी मतलब, राजस्थान तो गढ़ है इन चीजों का। ऐसा क्यों है, क्या कारण है बहुत उसका? कुछ है वहाँ। वहाँ डेजर्ट है, जैसे मैं पुष्कर गया था एक बार, तो बोलते थे बड़ी ये, किसी ने मेरे को बोला बड़ी दुर्लभ भूमि है ये, कि यहाँ बहुत तप हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और मैंने वाकई में, आपको पता है पुष्कर में कैसी एनर्जी फील करी? मैंने ऐसी एनर्जी फील करी कि कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। हालांकि वातावरण सही था, लेकिन ऐसी फीलिंग कभी भी कोई भी कुछ भी। और पुष्कर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है पूरे विश्व में। जी 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 जी, हाँ। नहीं, वहाँ कुछ टेंस एनर्जी थी। इट्स नॉट अ, देखिए एक्चुअली फिर वही वाली बात आ जाती है, हम खुद अपनी चीज़ों की कदर नहीं कर पाए, है ना बच्चा। उस जगह को किसी ने संभाला ही नहीं। वो वास्तव में बहुत पावन धरती है। आपको अगर नारायण बलि की जाती है जब कोई अकस्मात आपके घर के अंदर एक्सपायर हो जाता है और कम एज में खास करके चला जाता है, एक्सीडेंटल डेथ, यंग कह सकते हो, है ना। तो उस केस में नारायण बलि करी जाती है, एक पूजा होती है नारायण बलि। पितृ पूजन जो होता है, काल सर्प का पूजन जो होता है, इसके लिए सबसे प्रमुख जो जगह मानी गई है वो मानी गई है गंगा घाट जी, या कोई पवित्र नदी के घाट पर ये सारी चीज़ें करी जा सकती है। लेकिन आप यकीन मानिए वहाँ से लाख गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा अगर आप पुष्कर जाकर वो काम करा लेते हैं, तो वो पूजा करा लेते हैं। बट उस जगह को पता नहीं क्यों, शायद आप जो कह रहे हैं एनर्जी, शायद एनर्जी नहीं करने दे रही होगी। मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत हार्ड बिलीवर हूँ इन चीज़ों की, कि जहाँ ईश्वर नहीं चाहते वहाँ वो चीज़ें नहीं हो पाती। मेरा ऐसा मानना। और कुछ जगह श्रापित है। नहीं, कुछ जैसे कुछ तीर्थ स्थानों का, कुछ ऐसी सनातन धर्म में जो जगहें हैं, उनका स्टेटस भक्तों के मन में उनके लिए क्रेज़ या पागलपन या प्यार भगवान के लिए बहुत बड़ा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं भारत के अंदर, वृंदावन है जैसे, ठीक है। लेकिन कंसिडरिंग कि पुष्कर में इतने मंदिर हैं, इतने भ्रांतों के लिए, इतने समाजों के लिए, इतनी सब कास्ट के लिए अलग अलग सबकी अपनी अपनी घाट हैं, उसके बावजूद भी वो आधा टूरिस्टी है, आधा वहाँ पे थोड़ा क्राइम है। वो कुछ रीजंस देखिए, दो तरीके हैं, जो मैं दोनों पे ही आपको खुल के बात कर रही हूँ। हालांकि माफ़ करिएगा अगर कुछ गलत कर रही हूँ तो आप काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे दोनों चीज़ें, एक तो मैंने जैसे आपको कहा ना, कई चीज़ें ऑलरेडी श्रापित ही होती हैं कि आप कितना भी कर लो वहाँ पर वो चीज़ पनप नहीं पाती, है ना। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे, जैसे आपने कहा टूरिज्म, वहाँ पर फॉरेनर्स बहुत आते हैं। और कभी अगर आपको मौका लगे, ये मेरी पर्सनल आपको एक एडवाइस है, आप होली के आसपास पुष्कर जाइएगा, आप अलग ही पुष्कर देखेंगे। मतलब आप वो वाला पुष्कर देखेंगे जो आपने हरे रामा हरे कृष्णा मूवी में देखा होगा, लगा के और चिल्लम लगा के और लोग पड़े, और कैसे भी पड़े हैं, मतलब अर्धनग्न पड़े हैं, मतलब बहुत गंदगी। आप गोवा भी जाकर इतनी गंदगी नहीं देखेंगे जितना उस समय आप वहाँ गोवा बहुत कंट्रोल्ड है, बाय द वे, बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत सुंदर है। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें उस समय वहाँ देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो पॉलिटिकली भी चीज़ें वहाँ पर जानबूझकर वो करी गई कि अगर यहाँ ये हो जाएगा तो फिर फॉरेनर्स यहाँ कहाँ आएंगे। और वहाँ थोड़ा सा उन चीज़ों का, नशे का थोड़ा सा उत्पादन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को लगता है कि उस लेवल, जैसे अगर जयपुर के अंदर पुलिस का प्रशासन वगैरह होना आसान है, मेजर मेट्रोपॉलिटन शहर है, डेवलप्ड शहर है, वहाँ पे स्टेट कैपिटल भी है। जैसे जैसे आप इन शहरों में जाते हो जो अनकनेक्टेड हैं, वहाँ वो गढ़ बन जाते हैं ड्रग्स के पनपने के। हाँ, और दूसरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बताओ आप अजमेर के आगे से ही आपको पुष्कर के लिए जाना पड़ता है। और वो वाला जो एरिया ना, वो माउंटेन्स ज़्यादा आपको पता है कंट्रोल रखते हैं थोड़ा सा। तो मुझे लगता है, ये मेरा अपना सोचना है, मैं इस पे कोई आपको ठप्पा लगा के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन चूंकि बीइंग एन राजस्थानी, that's what I'm saying, क्योंकि मेरे को उस जगह का महत्व पता है, एक ब्राह्मण होने के नाते और पता है। तो मेरे को वो जो मैंने उन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, या मैं वहाँ बैठी, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हो पा रहा। तो मेरा जो निष्कर्ष निकला, मैंने वो चीज़ आपसे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि राजस्थान एज अ स्टेट को भी, जितनी उसके अंदर पावन भूमियाँ हैं, जितनी जगहें हैं, उसको उस लेवल की तवज्जो यूपी के मुकाबले, या फॉर एग्जांपल अगर और भी आप स्टेट देखो, मध्य प्रदेश के मुकाबले, और भी साउथ में जो स्टेट्स है जहाँ मंदिर है, उतना उसको वैल्यू नहीं दी जाती। नहीं तो राजस्थान के मंदिरों में कभी इस तरह से भीड़ लग भी नहीं पाएगी। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ साक्षात्कार ईश्वर वास करते हैं, और वो कहीं ना कहीं रोक देंगे आपको आने से। आपको पता है, हम एक टूर करते हैं जिसके अंदर ना हम कुछ लोगों को लेके, जैसे 10-15 लोगों को ही लेकर मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, और मैं उनको बहुत हिडन प्लेसेस दिखाती हूँ, बहुत हिडन मंदिर
जैसे बाके बिहारी तो सभी जाते हैं, लेकिन वृंदावन में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, हर कोई नहीं पहुँच पाता। ठीक है, जिसको पता लग गया, किस्मत अच्छे पहुँच के, अलग बात है, तो हम उनको लेकर जाते हैं। तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और सिद्ध मंदिर हैं। सिद्ध मंदिर का अर्थ क्या होता है? सिद्ध मंदिर का मतलब जहाँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ सच में साक्षात्कार शक्ति विराजमान है जी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपने पुष्कर का ही नाम लिया, तो पुष्कर के ही थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं तो एक देवी माँ का मंदिर है। उस मंदिर की एक अलग ही प्रथा है तो वो राजपूत लोगों का ही मंदिर। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको कोई प्रश्न लेकर गए, आपने सपोज ये कहा कि मैं अगले साल ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो जो मंदिर है वहाँ पर आपको हाँ या ना में ही जवाब मिलेगा। आप वहाँ, पुजारी जी आपसे दारू का भोग मंगाएंगे और वो आप कोई भी ले जा सकते हो जो आपकी इच्छा है, और वो 3 ग्लासेस में रखते हैं। अगर देवी ने वो भोग ग्रहण कर लिया तो आपका आंसर यस है, और नहीं किया तो नो है। अब जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो मैं अपने फादर साहब के साथ गई थी। मेरे फादर के ही कोई जानकार थे तो वो उनको बोल के लेके गए थे कि बॉस चलिए बहुत अच्छी जगह है करके। तो मेरे फादर चूँकि थोड़े वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे वाले स्टाइल वाले इंसान है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो ये ऐसे चढ़ा रहे होंगे, वैसे चढ़ा रहे होंगे, साइंस के व्यक्ति है तो मैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक व्यक्ति पहले चढ़ा के देख लीजिए। और फिर उन्होंने चढ़ाया। जब उन्होंने चढ़ाया तो भोग नहीं लिया देवी ने, तो उनसे कहा पंडित जी ने कि आपको बिलीव नहीं, आप दोबारा ले आइए, और बेटा जी आप भी दोबारा ले आइए, क्योंकि आप अपनी मन्नत, मतलब दूसरा व्यक्ति अब मांग ले। मैंने जो बोलकर उनको दिया, मेरा उन्होंने पी लिया भोग। मेरे फादर साहब ने दूसरी बार चढ़ाया, नहीं पिया। फिर उन्होंने तीसरे व्यक्ति से कहा कि बेटा तुम चढ़वा लो अपनी, उनका ले लिया। मैं तीसरी बार भी मेरे फादर साहब का नहीं लिया, तो उन्होंने फिर बोला कि पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप नहीं आओगे ना तो माँ नहीं सुनेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन हम जो 4-5 लोग गए थे, एक मेरे फादर साहब ने जो काम बोला था उनका काम नहीं हुआ, बाकी हम जितने भी लोग गए थे और हमने जो अपना प्रश्न रखा था, विद इन अ ईयर हम सबके आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट निकल कर है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, ये कहाँ पे है मंदिर? ये पुष्कर के आगे है, काफ़ी आगे। मेरे को एड्रेस तो पूरा नहीं पता, मैं आपसे शेयर कर लूँगी। श्योर। क्योंकि मुझे भी बहुत साल हो गए हुए वहाँ पर। ऐसे आप बता रहे थे कई प्रकार के ऐसे हिडन मंदिर हैं, ऐसे तीर्थ स्थान हैं, ऐसे जगहें हैं जो ऐसे नहीं हैं कि जैसे कि तिरुपति बालाजी या गंगा जी का घाट हो गया, या फिर खाटू श्याम का कोई बड़ा मंदिर हो गया, या कोई भी और मंदिर हो गया जहाँ लाखों की तादाद में तीर्थ यात्री तीर्थ करने जाते हैं। ऐसे बहुत छुपे हुए मंदिर हैं इस भारत के अंदर। छुपे हुए मंदिर हैं, और ये ऐसे मंदिर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपने से कनेक्ट भी नहीं होने देंगे। जैसे आप बार बार वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे सरलता के साथ, ये भी आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज। वो एक्चुअल तीर्थ होगा, आपका परिश्रम ही आ जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। सच में मतलब ये नहीं है कि आपने गाड़ी बुक कर ली, आपने पैसे खर्च कर दिए, वैष्णो देवी का हेलीकॉप्टर बुक कर लिया तो आप पहुंच गए, या वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रहने के लिए इंतज़ाम मिल रहे हैं, या वीआईपी दर्शन हो गया, वो सब नहीं है। जैसे आप राजस्थान का ही एक और मंदिर बताती हूँ, टोंक से जब आप कोटा की तरफ जाते हैं तो एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर बहुत छोटा सा मंदिर है, और थोड़ा सा नीचे उतर कर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम जाओगे तो ऐसे सामने मंदिर, आपको सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा तब वो मंदिर आता है। उस मंदिर की विशेषता ये है कि आप वहाँ पर जाकर अपने मन का जो भी भाव है, जो है, अपनी अर्जी लगाइए, आपका आंसर अगर सही आएगा तो आरती के समय उस पर पुष्प आएगा। ऐसे बहुत सारे राजस्थान में मंदिर हैं, और बहुत गुप्त मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है।